तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को दिया था चार्लेस डार्विन ने, इसे दिया था। इसे हम लोग डार्विनिज्म भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डार्विन के बारे में जान लेते हैं। डार्विन कहाँ गए थे, कैसे, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्फ्लुएंस क्या था, हर चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जानना है किसके बारे में, डार्विन के बारे में, क्योंकि थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन ने ही दिया था, ठीक है। डार्विन ने ही थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को दिया है, ठीक है। तो आखिर में डार्विन जो कि कहाँ गए थे भैया, आपके गए थे सी वॉयज में, ठीक है। कहाँ गए थे ये, सी वॉयज में गए थे, मतलब ये आपके समुद्री यात्रा में गए थे, सी वॉयज में गए थे, ठीक है। कितने ईयर के लिए गए थे, 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए इन्होंने, ठीक है, समुद्री यात्रा में गए थे 5 ईयर्स के लिए। कितने ईयर के लिए गए थे भाई, 5 ईयर के लिए ये गए थे समुद्री यात्रा में। आपको समझना है सी वॉयज में गए थे, ठीक है। इन्होंने मतलब जब गए तो इन्होंने साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और काफी आइलैंड यहाँ इन्होंने घुमा। भाई 5 सालों में आप क्या से क्या कर लोगे, ठीक है। तो 5 सालों तक इन्होंने मतलब पूरा घुमा, पूरा, ठीक है। हर आइलैंड गए, हर डिफरेंट स्पीसीज देखे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देखा, ठीक है। तो पूरा इन्होंने ऑब्जर्व किया और अपना इनका एक बुक है, ठीक है। इनका एक बुक है जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने एक बुक लिखा जिसे बोला जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। इनके बुक का नाम क्या है भैया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। समझ आया आपको। तो आखिर में डार्विन जो कि सी वॉयज में गए थे 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए गए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे वेंट, ठीक है। डार्विन ने बहुत सारे आइलैंड घूमे, ठीक है। और डार्विन ने, आप समझने आपको कि डार्विन ने भाई कौन से शिप में गए थे, शिप का नाम भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो कौन से शिप में आखिर में इन्होंने यात्रा की, अपना जर्नी को कंटिन्यू किया। उस शिप का फेमस शिप का नाम है जिसे बोलते हैं HMS बीगल, जिसे बोला जाता है HMS बीगल, जिसे बोलते हैं, ठीक है। समझे ना, HMS बीगल इस शिप को बोला। इसी शिप में इन्होंने पूरा समुद्री यात्रा किए थे डार्विन ने, ठीक है। तो इन्होंने, आप समझो कि इन्होंने एक आइलैंड के ग्रुप 22 आइलैंड के ग्रुप में पहुंचे जिसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड, जिसे क्या बोलते हैं। इन्होंने कहाँ गया भाई, इन्होंने, आप देखो डार्विन और कहाँ गए, डार्विन गए थे भाई आपके गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड गए थे, ठीक है। तो डार्विन वेंट टू, कहाँ गए थे भैया, आपके गैलापागोस आइलैंड भी गए थे, वेंट टू। डार्विन कहाँ वेंट किए थे, या आपके गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड भी गए थे डार्विन। और कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड गए थे। गैलापागोस आइलैंड ये आपका 22 ग्रुप ऑफ, ठीक है, यह आपका ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड एक 22 आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड जो कि आप समझो कि 22 आइलैंड का एक ग्रुप है, 22 आइलैंड का ग्रुप है जिसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड, ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड, 22 आइलैंड के ग्रुप को, 22 आइलैंड के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई, 22 आइलैंड के ग्रुप को बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। तो 22 आइलैंड के ग्रुप को बोला जाता है कि इसे बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड, इसे बोलते हैं। समझ है आपको। तो इन्होंने यहाँ गए, गैलापागोस आइलैंड में गए, तो इन्होंने क्या देखा भाई, इन्होंने डिफरेंट वैरायटी के फिंचेस देखा। फिंचेस समझते हो क्या, फिंचेस मतलब इन्होंने डिफरेंट वैरायटी के बर्ड्स देखे, डिफरेंट वैरायटीज के इन्होंने उस सेम आइलैंड में, ठीक है, सेम आइलैंड में इन्होंने क्या देखा भाई, डिफरेंट वैरायटी के फिंचेस मतलब बर्ड्स को देखा, ठीक है। मतलब हर चीज ऑब्जर्व किए, हर चीज ऑब्जर्व किए, जिसे डिफरेंट टाइप के इन्होंने क्या देखा, डार्विन के फिंच, मतलब डिफरेंट टाइप के बर्ड फिंचेस देखा, ठीक है। जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं डार्विन फिंचेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डार्विन फिंचेस बोलते हैं, ठीक है। डार्विन फिंचेस बोलते हैं, समझ है आपको, डार्विन फिंचेस बोला जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में जो डार्विन है, डार्विन आप देखो पूरा नाम क्या है भैया इनका, चार्लेस डार्विन, ठीक है। जो कि आपके सी वॉयज में गए थे 5 ईयर, इनका शिप का नाम क्या था, HMS बीगल था, ठीक है। इन्होंने और कहाँ गए थे, इन्होंने आपके मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपके ऑस्ट्रेलिया, ये पूरे घूमे और इन्होंने
फाइनली उन्होंने कहाँ पहुंच गया, आपके गैलापागोस आइलैंड में पहुंच गए। गैलापागोस आइलैंड में पूरा नेचर का इतना मतलब आप बोल सकते हो, इन्होंने पूरा हर चीज मैक्सिमम चीज वहीं जाके इनको दिखा, डिफरेंट क्रिएचर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप समझो कि हम लोग बहुत सारे चीज इनको जानने को मिला। कहाँ? गैलापागोस आइलैंड में इनका डिफरेंट इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है। ठीक है, देखेंगे अभी कि नेचुरल सिलेक्शन के क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक, इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हर चीज को डिस्कस करेंगे। इन्होंने बताया है, ठीक है, इन्होंने अपने बुक में लिखा है सारे चीज को, तो हर चीज को हम लोग प्रॉपर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक ठीक, क्लियर। डार्विन ने एक बुक लिखा भाई, डार्विन ने एक बुक लिखा जिसे क्या बोलते हैं भैया, आपके जब डार्विन जर्नी में जा रहे थे, आप देखो तो इन्होंने 2 बुक अपने साथ लिया था अपने जर्नी में। जब पहले फोन नहीं था भाई, पहले फोन तो नहीं था, ठीक है, तो पहले क्या करते थे, कहीं भी लंबे जर्नी में या बहुत दूर जाते थे, कहीं भी सफर करते तो अपने साथ बुक रख लेते थे। ठीक है, कि रास्ते में उसको पढ़ लेंगे भाई, क्या टाइम पास होगा। ठीक है, तो ये अपने पास 2 बुक लेके गए थे डार्विन। कौन कौन से भाई? एक बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी और एक बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ क्या, पॉपुलेशन। 2 बुक अपने साथ लेकर गए थे डार्विन, क्योंकि यही 2 बुक से डार्विन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। समझ है आपको, यही 2 बुक को पढ़कर डार्विन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और अपना खुद का बुक इन्होंने लिख लिया भाई। ठीक है, समझ है आपको। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस बाय 2 बुक, डार्विन जो कि किससे इन्फ्लुएंस हुए भाई, इन्फ्लुएंस्ड। आप देखोगे डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक। ठीक है, डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुए थे भैया, डार्विन देखो, डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक। ठीक है, ये 2 बुक से इन्फ्लुएंस हुए थे डार्विन, जो कि दो बुक से क्या हुए थे भाई, डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक्स। ठीक है, डार्विन जो कि 2 बुक से क्या हुए थे भाई, इन्फ्लुएंस हुए थे। 2 बुक से डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे। कौन कौन से बुक का नेम क्या है भैया, तो बुक का नेम क्या है आप समझो। एक बुक को बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, समझो कि डार्विन जो कि 2 बुक से इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, एक बुक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी इसको किसने लिखा था भाई, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को किसने लिखा था, इसको देखो, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किसका बुक था, यह आपका किसका था, चार्लेस रायल का। ठीक है, चार्लेस लायल। ठीक है, ये इनका बुक था। ठीक है, चार्लेस लायल ने इसको लिखा था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को। ठीक है, और जो सेकंड बुक था, जो कि आपका सेकंड बुक था, सेकंड आपको ये दिख रहा है ना, आपका जो पहला बुक आप समझे कि फर्स्ट बुक जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, इसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी इसे बोला जाता है, जो कि चार्लेस लायल ने इसे लिखा था। ठीक है, आप समझो। ठीक है, और सेकंड बुक है प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन, सेकंड बुक है जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, इसको कहां लिखे हैं भाई, तो आपको देखो अगर दिख पाएगा तो अच्छी बात है, तो इसको यहीं पर लिखते हैं। सेकंड बुक का नेम है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, समझे, सेकंड बुक को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है, तो सेकंड बुक को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसे बोलते हैं। ठीक है, जो कि किसने लिखा था इसको भैया, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन आपके किसने लिखा था इस बुक को, जिसे बोलते हैं थॉमस माल्थस। ठीक है, थॉमस माल्थस इसको लिखा था, आप देखो थॉमस माल्थस। ठीक है, थॉमस माल्थस ने इसे आपका क्या किया था भाई, इसको लिखा था। ठीक है, थॉमस माल्थस का ये बुक था, समझे। तो 2 बुक आप समझो कि डार्विन ये 2 बुक से काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। एक बुक था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो कि चार्लेस रायल का था, और सेकंड बुक था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये किसका बुक था भाई, थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस। ठीक है, इसको अच्छे से लिखें, थॉमस माल्थस का था। ठीक है, समय आपको थॉमस माल्थस का था ये आपका बुक। ठीक है, थॉमस माल्थस। ठीक है, आई होप आपको ये सारा चीज आपको दिख रहा होगा। मैं भी जरा चेक कर लूं कि आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं।
ठीक है। तो समझ आप, ये आपको आई होप आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, आई होप आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, आप समझे ना। तो ये आप समझ गए कि एक आपका बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो कि चार्ल्स लायल का है, ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो किसका है भाई, जो कि हम लोग किसका है, थॉमस माल्थस का है, ठीक है, समझे ना। तो ये दो बुक से आपके डार्विन जो काफी इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है, और डार्विन ने खुद अपना बुक लिखा जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, समझे। तो ये आपने, मैं आपको बेसिक आइडिया दिया अबाउट डार्विन के बारे में, बेसिक एक इंट्रोडक्शन इंट्रो पार्ट बताया अबाउट डार्विन, ठीक है, कि डार्विन कहाँ घूमे थे, कहाँ गए थे, कितने साल के लिए गए थे, कौन से शिप में गए थे, कौन से बुक को लेकर गए थे, कौन से बुक के इन्फ्लुएंस हुए थे और कौन से बुक इन्होंने लिखा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या बोला, इसको देखेंगे, ठीक है, इनका थ्योरी देखेंगे, क्या की पॉइंट थे, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेंशन मत लो भैया, हर चीज आपको इस लेक्चर में कवर होगा, ठीक है, समझे ना, क्लियर। तो ये आप समझ गए डार्विन के बारे में, इंट्रो वाला पार्ट आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया कि अब क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि डार्विन का बुक का नाम क्या था। देखो, तो डार्विन का बुक था, इसे क्या बोलते हैं भाई, डार्विन के बुक को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, डार्विन का जो बुक है, ठीक है, इसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस बुक को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो इस बुक को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसे बोलते हैं, ठीक, इसे बोला जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक, इस बुक को बोला जाता है, डार्विन का बुक का नेम क्या है भैया, ओरिजिन ऑफ, थोड़ा सा इसको गुड हैंडराइटिंग में लिखा जाए, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इनके बुक का नेम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किसके थ्रू भाई, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, समझे, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इनके बुक का नेम है, ये डार्विन के बुक का नेम है, ठीक है, नाम है, समझे ना, क्लियर, ये इनके बुक का नेम है, डार्विन के बुक का नेम समझ आया आपको, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा जानने में, ठीक है। तो आखिर में बात कर ले क्या कि डार्विन का क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोले थे भाई, इसको आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, इतना वेट करेंगे भैया, ठीक है। चलो, तो क्या इनके की पॉइंट है, आखिर में क्या क्या इसके की पॉइंट, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखो, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के आखिर में क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर में इनके, ठीक, इन्होंने अपने बुक में क्या एक्सप्लेन किया, क्या चीज को बताया इनके बुक में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे अब डार्विन के बुक के हम लोग, ठीक है, कि डार्विन के बुक के अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो था, इन्होंने किसके बारे में बोला भैया, डार्विन ने सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, किसके बारे में बोला भाई, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, या हाई पॉपुलेशन रेट, आप बोल सकते हो हाई पॉपुलेशन रेट, ओवर पॉपुलेशन मतलब जो कि हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीसीज क्या कर सकते हैं भैया, हर स्पीसीज के पास एबिलिटी है कि वो ओवर प्रोड्यूस, भाई वो बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीसीज क्या कर सकता है, ओवर रिप्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है। आपको पता है कि कितना ज्यादा रिप्रोड्यूस, ठीक है, ह्यूमन भी बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, किसका तो 5 बच्चे, 6, 7, 8, 10, 12, पहले तो और जान दो, ठीक है। तो इसका मतलब कि और अगर ऑर्गेनिज्म को फ्री, अगर अनलिमिटेड आपको रिसोर्स मिल जाए, अनलिमिटेड फूड, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्स मिल जाए, अनलिमिटेड फूड मिल जाए, तो ऑर्गेनिज्म इतना मतलब तेजी के साथ इतना रैपिडली ग्रो कर सकता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, मतलब जिसका कोई
ठिकाना नहीं है, ठीक है, समझे ना भैया। पॉपुलेशन इतनी तेजी से, पहले से ही पॉपुलेशन इतना हाई है, ठीक है, अगर और हाई हो जाएगा समझो कि ऑर्गेनिज्म अनलिमिटेड ग्रोथ करने लग गया तो पूरा पॉपुलेशन फट जाएगा भैया। अर्थ जो है ना ये फट के खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको आप देख रहे होंगे कि जो पॉपुलेशन है ये आपका कांस्टेंट है। पॉपुलेशन क्या भाई, पॉपुलेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है, समझ। पॉपुलेशन कैसे है आपका, पॉपुलेशन कांस्टेंट है भाई। ओवर रिप्रोड्यूस, ओवर क्या कर सकते हैं, ओवर आप देखो, ओवर पॉपुलेशन ओवर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों भाई, क्योंकि आपका रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, फूड एंड स्पेस, ठीक है। आप समझो कि जो स्पेस है और फूड ये आपका लिमिटेड, भैया बहुत सारा बच्चे पैदा कर लो लेकिन रहने का जगह ही नहीं है, खाने को खाना ही नहीं है, फूड नहीं है, तो क्या करके भी क्या मतलब, मर जाएंगे भाई, ठीक। उसीलिए जो पॉपुलेशन का रेट है, पॉपुलेशन का जो रेट है ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। पॉपुलेशन आपका स्टेबल है, ग्रो नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है आपका, पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है भैया, रिसोर्सेस लिमिटेड है। फूड एंड स्पेस हम लोग के पास लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड फूड, ऐसा नहीं है ना, रिसोर्सेज भी आपके पास अनलिमिटेड नहीं, हर चीज आपके पास लिमिट में है। उसीलिए आपका पॉपुलेशन का जो रेट है, ग्रोथ रेट है आपका कांस्टेंट है, समझ आया आपको। तो ये पहला पॉइंट था, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है ओवर पॉपुलेशन। जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है ओवर पॉपुलेशन, या फिर इसी को बोलते हैं हाई पॉपुलेशन रेट। इसी को क्या बोलते हैं, हाई पॉपुलेशन रेट इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन हम लोग ने क्या समझा, हम लोग ने ये देखा कि पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। हम लोग ने क्या देखा भाई, पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग ने बात किया कि पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग ने बात किया कि पॉपुलेशन जो कि कैसे रहता है भैया, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन कैसे रहता है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, समझे। पॉपुलेशन क्या रहता है, पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, एक्सेप्ट भैया आप क्या पता भूकंप आ गया तो अलग बात है, बोल दो, ठीक है। अचानक से आपको वर्ल्ड वार आ गया, हो गया, ठीक है, तो वो अलग केस है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट आपका कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आया, मेट्रॉइड गिर गए, तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो उसी लिए बोल सकते हैं एक्सेप्ट, हम लोग बोल सकते हैं सीजनल फ्लक्चुएशन, ठीक है। सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़कर आपका जो नॉर्मल रेट है, आपका जो पॉपुलेशन जो है आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, समझे ना। सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़कर आप देखोगे तो आपका जो पॉपुलेशन रेट है, पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन जो कि आपका कांस्टेंट रहता है। बिकॉज क्यों भैया, क्यों आपका कांस्टेंट, बिकॉज आपका रिसोर्सेस आर लिमिटेड, बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, समझे। क्योंकि रिसोर्सेस कैसे, रिसोर्सेस आपके लिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है भाई, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, समझ है आपको। क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है आपका, समझो। रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है आपका, इसीलिए क्या होता है, जो पॉपुलेशन ये आपका कांस्टेंट रहता है, जो ठीक समझे। इसीलिए आपका जो पॉपुलेशन ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड। रिसोर्सेस का मीन फूड एंड स्पेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या, रिसोर्सेस का मतलब है फूड एंड स्पेस, ठीक है। हम लोग के पास फूड एंड स्पेस, ठीक है, फूड एंड स्पेस, समझे। फूड एंड स्पेस हम लोग के पास क्या भैया, लिमिटेड, इसीलिए पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, समझे ना। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, देखो इंपॉर्टेंट, देखो ये डार्विन के बुक का है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डार्विन ने अपने बुक में क्या क्या मेन चीज को कंक्लूड किया, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझे ना। तो पहला आपने डार्विन ने किसके बारे में बात किया भैया, डार्विन ने सबसे पहले बात किया था किसके बारे में, ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात किया, ठीक है, समझे ना। ओवर पॉपुलेशन के बारे में इन्होंने बात किया, क्लियर है। और इन्होंने किसके बारे में बात किया, आप समझो, इन्होंने बोला क्या और किसके बारे में बोला इन्होंने, आप देखो, ये आपने समझ लिया ना, ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद आता है सर्वाइवल ऑफ, ठीक है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। सेकंड हम लोग का क्या भैया, जिसे बोला जाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है,
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसको भी देखेंगे, सब चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल किसके लिए भैया, एग्जिस्ट रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होने वाला, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आखिर में समझो, इसमें आपको एक ऐसे जो आपको देखो रिसोर्सेस कैसे हैं भैया, रिसोर्सेस कम है, रिसोर्सेस कम है और आबादी जो कि पॉपुलेशन काफी हाई है, ठीक है। रिसोर्सेस कम है, पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म काफी ज्यादा है, तो क्या होगा भैया, इनके बीच में फाइट होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा, समझे। ये कंपटीशन सेम मेंबर के स्पीसीज, ठीक है, आप देखो ये कंपटीशन सेम मेंबर के स्पीसीज के साथ हो सकता है, ये कंपटीशन जो कि फूड के लिए, ठीक, आप फूड के लिए किसी चीज के लिए भी कंपटीशन आप समझो कि ये दो, ठीक है, एक ही मेंबर के स्पीसीज के साथ हो सकता है, एक ही मेंबर के स्पीसीज के साथ कंपटीशन हो सकता है, या फिर डिफरेंट मेंबर के स्पीसीज के साथ कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। सेम मेंबर के स्पीसीज के साथ कंपटीशन हो सकता है सिमिलर रिसोर्स के लिए, या फिर डिफरेंट मेंबर के स्पीसीज के साथ कंपटीशन हो सकता है आपके रिसोर्स के लिए, समझ आए, क्योंकि आपका रिसोर्स लिमिटेड है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड रहता तो कंपटीशन नहीं होता भैया। जो नीट का सीट है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, अनलिमिटेड है कि लिमिट में है भैया, लिमिट में है, इसीलिए तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। अगर अनलिमिटेड रहता तो कंपटीशन रहता ही नहीं। बात समझ आ रहा है आपको भैया, लिमिट में है ना आपका नीट का जो सीट लिमिट है, इतना होगा बस, ठीक, इसीलिए आपको कंपटीशन काफी ज्यादा है। बात समझे, तो सेम आपका वही आपका है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, समझ आया। तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग दो टाइप के कंपटीशन को डिस्कस करेंगे। एक है जिसे बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, जो कि सेम मेंबर के बीच में कंपटीशन होता है, और एक है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मेंबर के सेम स्पीसीज के साथ क्या होता है, डिफरेंट, आप देखो कि डिफरेंट मेंबर के सेम स्पीसीज के साथ कंपटीशन होता है, ठीक है। तो समझ है आपको, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसमें हम लोग टू टाइप के कंपटीशन को डिस्कस करेंगे, दो टाइप के कंपटीशन। एक होता है, देखो, ठीक है, एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, एक होता है जिसे बोला जाता है, एक होता है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और एक होता है जिसे बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। एक होता है जिसे क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, समझ है आपको। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसको आप नोट करो, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। चलो, दो टाइप के कंपटीशन डिस्कस करेंगे। कंपटीशन दो टाइप के हैं भाई, देखो, ठीक है, एक हम लोग का इंटर एंड इंट्रा, ठीक है, दो टाइप का कंपटीशन होता है। देखो, सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए कंपटीशन दो टाइप का होता है। देखो, एक हम लोग ने बात किया था कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंपटीशन। आप देखो ध्यान से, उसको आप देखो, ठीक है, हेडिंग लिख लो आप, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कंपटीशन, ठीक है। तो आपको क्या समझे, कंपटीशन टू टाइप का है भैया हम लोग का, ठीक है। एक कंपटीशन हो रहा है किसके किसके बीच में, एक हम लोग का कंपटीशन हो रहा है, देखो, ठीक है, एक कंपटीशन और एक हम लोग का कंपटीशन जिसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। एक है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, क्लियर है, और दूसरा है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, समझे। एक है जिसे क्या बोलता है, जिसे बोलता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है।
बात समझ आपको। तो टू टाइप के कंपटीशन डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का है जिससे बोला जाता है, एक कंपटीशन इसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एक कंपटीशन है जिससे क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एंड सेकंड टाइप का जो कंपटीशन है इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन किसके बीच में होता है भैया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पेसिफिक, ठीक है, मेंबर ऑफ सेम स्पेसिफिक, ठीक है, सेम स्पेसीज। तो कंपटीशन बिटवीन मेंबर, तो कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, सेम स्पीसीज के मेंबर, अगर सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन होगा तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। तो इसे बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जो कंपटीशन सेम मेंबर के स्पीसीज के बीच में होता है, सेम मेंबर के स्पीसीज के बीच में होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किसे बोला जाता है भाई, तो आखिर में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ये देखो ये आपका कंपटीशन किसके बीच में होता है, ये कंपटीशन देखो, कंपटीशन बिटवीन, ये होता है कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, समझे, कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, समझ है आपको। दो टाइप के कंपटीशन को डिस्कस के भाई आपको जानना है, ये आपको समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। दो टाइप के कंपटीशन डिस्कस के, एक हम लोग का इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड सेकंड हम लोग का इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा मींस अगर कंपटीशन सेम मेंबर के स्पीसीज के साथ, अगर कंपटीशन सेम मेंबर के स्पीसीज के साथ है तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर मींस कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अगर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के साथ कंपटीशन, अगर डिफरेंट मेंबर के स्पीसीज के साथ कंपटीशन है तो इसे क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन क्यों होता है, एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन क्यों होता है, जब एक ही रिसोर्स के लिए, एक ही चीज के लिए जब दो लोग लड़ते हैं, दो लोग फाइट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं भाई, एक ही रिसोर्स के लिए जब दो लोग फाइट करते हैं तो इसे बोला जाता है कंपटीशन, ठीक है, कि सेम रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं भैया, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, समझ है आपको। ये हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया, सर्वाइवल ऑफ, क्या देखा भैया हम लोग ने, एग्जिस्ट, ठीक है, समझे ना, डिस्कस के स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपको समझ आया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आपको समझ है। पहला हम लोग ने बात की ओवर पॉपुलेशन, सेकंड हम लोग ने बात की स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई, थर्ड हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ध्यान से आप सुनो, हम लोग थर्ड देखेंगे किसके बारे में, हम थर्ड वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डार्विन के हिसाब से वेरिएशन देखो, डार्विन के हिसाब से जो वेरिएशन है स्मॉल है एंड डायरेक्शनल, ठीक है, डार्विन के हिसाब से जो वेरिएशन होता है कैसा होता है भैया, डार्विन के हिसाब से वेरिएशन स्मॉल होता है, स्मॉल वेरिएशन एंड डायरेक्शनल होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या होता है भैया, वेरिएशन होता है। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन जो कि स्मॉल है एंड डायरेक्शनल है, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है,
समझे? सो डार्विन के हिसाब से आप देखो, अकॉर्डिंग टू डार्विन के हिसाब से आपको समझना है कि जो वेरिएशन है, कैसा वेरिएशन जो कि स्मॉल है, वेरिएशन जो कि आपका स्मॉल होता है एंड डायरेक्शनल होता है। और कैसा होता है भैया? डायरेक्शनल होता है। और वेरिएशन मे बी यूजफुल और हार्मफुल। वेरिएशन ये जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा वेरिएशन यूजफुल होगा कि हमेशा हार्मफुल नहीं। ये आपका वेरिएशन जो कि यूजफुल भी हो सकता है या फिर हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है? तो मे बी यूजफुल और हार्मफुल, समझे? मे बी यूजफुल और हार्मफुल, समझ आपको? ये वेरिएशन जो कि यूजफुल भी हो सकता है और ये हार्मफुल भी हो सकता है। ये वेरिएशन यूजफुल और ये वेरिएशन जो कि यूजफुल या फिर ये हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है? समझ है आपको? और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन जो कि है, वेरिएशन आपका क्या होगा? जो यूजफुल वेरिएशन है, जो कि यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, वो इनहेरिट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, समझे? तो यूजफुल वेरिएशन जो कि क्या हो जाता है भैया? इनहेरिटेबल, ठीक है? समझ है आपको? तो यूजफुल वेरिएशन आप देखो कि यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, ठीक है? समझे? यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, ठीक है? समझे? कि आखिर में यूजफुल वेरिएशन कैसे होते हैं भाई? यूजफुल वेरिएशन जो कि इनहेरिटेबल होते हैं, समझ है आपको? तो आखिर में जो यूजफुल वेरिएशन है कैसा होता है? यूजफुल वेरिएशन जो कि इनहेरिटेबल होते हैं, समझ है आपको? तो आखिर में आप समझ गए कि डार्विन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डार्विन के हिसाब से आपका देखो कि डार्विन के हिसाब से जो स्मॉल वेरिएशन कैसा होता है भाई? डार्विन के हिसाब से आप देखो कि वेरिएशन जो कि स्मॉल होता है एंड डायरेक्शनल, ठीक है? डार्विन के हिसाब से आप देखो कि जो आपका वेरिएशन कैसा होता है? ये आपका स्मॉल होता है एंड डायरेक्शनल होता है और ये आपका यूजफुल भी हो सकता है या फिर ये हार्मफुल भी हो सकता है। वेरिएशन जो आप देखो कि ये वेरिएशन जो कि यूजफुल भी हो सकता है या फिर ये हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है? समझ आपको? और जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं भाई ये इनहेरिटेबल होते हैं। डार्विन के हिसाब से जो यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, और नेक्स्ट जनरेशन में जो कि इनहेरिट हो जाता है, इनहेरिटेबल होते हैं। समझ है आपको? ठीक है? तो वेरिएशन जो कि आपके यूजफुल वेरिएशन जो कैसे होते हैं भैया? ये इनहेरिटेबल होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर जाते हैं भैया? नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। समझ है आपको? तो हम लोग ने थर्ड चीज बात किया था वेरिएशन के बारे में, आपको समझ है? वेरिएशन के बारे में फर्स्ट हम लोग ने बात किया ओवर पॉपुलेशन, सर्वाइवल ऑफ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एंड थर्ड हम लोग ने बात किया वेरिएशन के बारे में। और फोर्थ बात करेंगे किसके बारे में? फोर्थ हम लोग बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन। चलो भाई अब मजा आएगा आपको, ठीक? अब आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब हम लोग मेन चलेंगे मुद्दा में। मेन हम लोग का पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? समझे? नेचुरल सिलेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक? चलो तो अब मेन जो आपका मेन यही तो था भाई, नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आप देखो इन्होंने बुक में लिखा है भैया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको नेचुरल सिलेक्शन अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए भैया, ठीक है? अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट हम लोग का है पॉइंट जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक? जिसे बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन, जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसे बोलते हैं, ठीक है? जिसे क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन, जिसे बोला जाता है बाय, ठीक है? तो बाय डार्विन। अब डिस्कस करेंगे आखिर में डार्विन ने क्या बोला था, ठीक है? डार्विन ने ये बोला था भाई कि नेचर किसे सिलेक्ट करता है? नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट। नेचर किसे सिलेक्ट करता है भैया? नेचर सेलेक्ट करता है किसे? फिटेस्ट इंडिविजुअल को। जो फिट है, जो फिटेस्ट है, उसी को क्या करता है? नेचर सेलेक्ट करता है, उसको नेचर मौका देता है भैया आगे बढ़ने के लिए। जो फिट है, जो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर लेता है भैया? अडेप्ट कर लेता है। किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में जो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, समझे? जो फिटेस्ट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो। और ऐसा नहीं कि हार्मफुल वेरिएशन है भैया, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो, जो हेरिटेबल हो, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो।
समझे ना, उसी को कौन सिलेक्ट करता है, उसी को नेचर सिलेक्ट करता है। इसी को क्या बोलता है, नेचुरल सिलेक्शन की नेचर जो फिटेस्ट है इंडिविजुअल, जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, उसी को आगे बढ़ने का मौका देगा, उसी को आगे ग्रो करने का क्या देगा भैया, चांस देगा। नेचर हमेशा यूजफुल वेरिएशन, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, जो कि रिप्रोडक्टिव फिट है, जो इंडिविजुअल जो कि आपका रिप्रोडक्टिव फिट है। रिप्रोडक्टिव फिट का मतलब है कि क्या वो मोर प्रोजनी प्रोड्यूस कर सके, रिप्रोडक्टिव फिट है, ठीक है, समझे ना। तो जो इंडिविजुअल जो कि रिप्रोडक्टिव फिट है, जो फिटेस्ट है, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है, उसी को नेचर क्या करता है भैया, सेलेक्ट करता है, समझे ना, समझे आपको। तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल है, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या बोलता भाई, नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट। इसको मैं यहां लिख दूं क्या, चलो। तो डार्विन के हिसाब से आप देखो, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट। नेचर किसको सेलेक्ट करता है भाई, नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, ठीक है। नेचर किसको सेलेक्ट करता है, नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, ठीक है। तो नेचर किसको सेलेक्ट करता है, फिटेस्ट को, ठीक है। नेचर जो कि फिटेस्ट, जो फिट है इसी को क्या करता है, नेचर सेलेक्ट करता है, फिटेस्ट, ठीक है। तो नेचर किसे मौका देगा आगे बढ़ने को भैया, जो फिटेस्ट है उसी को नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, समझे। नेचर किसे सेलेक्ट, नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है, फिटेस्ट इंडिविजुअल को नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है, समझे। जिसके पास क्या हो भैया, ठीक है, जिसके पास क्या हो, जिसके पास आपका नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, जिसके पास आपका यूजफुल वेरिएशन हो, जिसके पास क्या हो, यूजफुल वेरिएशन हो, ठीक है। तो जिसके पास क्या हो भैया, जिसके पास आप देखो, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो, जिसके पास आपका यूजफुल वेरिएशन हो, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, उसी को नेचर आगे बढ़ने का मौका देता है, समझ आपको, ठीक है। तो आखिर में आप समझे कि नेचर आखिर में किसे सेलेक्ट करता है, नेचर आखिर में किसे सेलेक्ट करता है भैया, नेचर किसे सेलेक्ट करता है, फिटेस्ट को, ठीक है। नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है, फिटेस्ट। तो नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, जिसके पास क्या हो, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो, जिसके पास क्या होता है भैया, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन होता है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है, समझ आपको यहां तक, ठीक है। और नेचर और किसे सेलेक्ट करता है भैया, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। मेन आपने डार्विन के बारे में आप देखो, मेन डार्विन ने किस टाइप के फिटनेस की बात किया भैया, डार्विन ने मेन आपका रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात किया है, डार्विन ने मेन रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात किया है, ठीक है। तो नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो, और ये आपका ठीक है, ये आपका कैसा हो भैया, हेरिटेबल हो, इनहेरिटेबल हो, वो आपका ये वेरिएशन कैसा होना चाहिए, ये वेरिएशन यूजफुल वेरिएशन जो कि आपका इनहेरिटेबल होना चाहिए, इनहेरिटेबल, ठीक है। ये जो यूजफुल वेरिएशन ये कैसा होना चाहिए, ये जो यूजफुल वेरिएशन है ये हम लोग का इनहेरिटेबल होना चाहिए, समझ आपको। ये हम लोग का यूजफुल वेरिएशन जो कि आपका इनहेरिटेबल होना चाहिए, समझे। नेक्स्ट जनरेशन में क्या करें भैया, ये आपका इनहेरिट हो, समझे। नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो, ये आपका इनहेरिट हो, ठीक है, समझ आपको। तो आप समझ गए कि डार्विन का जो मेन था कि आखिर में नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है, नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है, फिटेस्ट इंडिविजुअल को नेचर सेलेक्ट करता है, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन होता है, जो कि आपका इनहेरिटेबल होता है, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। और नेचर और किसे सेलेक्ट करता है, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव फिट हो, जो कि आपका कैसा हो, रिप्रोडक्टिव, जिसके पास एबिलिटी हो टू अडॉप्ट एनवायरमेंट, जिसके पास भैया एबिलिटी है किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर लेता है, किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, घबराता नहीं है, लड़ता है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। नेचर उसी को सेलेक्ट करता है भैया जो स्ट्रगल करता है, समझे ना, जो स्ट्रगल करता है और किसी भी हालात में, ठीक है, खड़ा रहता है, ठीक है, समझे ना,
बाकी आप समझ गए कि नेचर ऑलवेज सेलेक्ट फिटेस्ट, नेचर ऑलवेज सेलेक्ट फिटेस्ट। और इन्होंने मतलब डार्विन ने मेन किसके बारे में बात किया था, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात किया था, ठीक है। डार्विन ने मेन आप देखो कि ठीक है, डार्विन ने मेन रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात किया था, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, फिटनेस के बारे में डार्विन ने बात किया था, ठीक है, समझे। तो मेन डार्विन ने किस टाइप के फिटनेस को प्रमोट किया था भैया, रिप्रोडक्टिव। डार्विन के हिसाब से जो रिप्रोडक्टिव फिटेस्ट है वही आपका हेल्दी है, अकॉर्डिंग टू डार्विन। समझ है आपको, डार्विन के हिसाब से भैया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डार्विन के हिसाब से इस थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। समझ है आपको, क्लियर है। तो आप समझ है कि नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचर सेलेक्ट किसे करेगा, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करेगा, जो जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, जो रिप्रोडक्टिव फिटेस्ट है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, मतलब जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जो फाइट कर सकता है, फूड शेल्टर मेट हर चीज के लिए जो फाइट कर सकता है, वो उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। ये भी आपको पता है, नेचर हमेशा उसी को सेलेक्ट करता है, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। और देखो, और एक आपका है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो आखिर में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डिस्कस करेंगे भैया। ये फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसका मतलब क्या है, सर्वाइवल, जो फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा, जो फिट है ये सर्वाइव कर पाएगा, और ये क्या करेगा भैया, ये प्रोड्यूस करेगा मैनी प्रोजनी, ठीक है, समझ आए आपको, ठीक है। फिटेस्ट का मतलब क्या है, फिटेस्ट का मतलब होता है एबिलिटी, ठीक है, फिटेस्ट का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अडॉप्ट, ठीक, एबिलिटी टू अडॉप्ट, समझ आपको, एबिलिटी टू अडॉप्ट। ध्यान से सुनो, आखिर में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट है ये क्या करेगा, जो फिट है ये सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो जिसके पास एबिलिटी है टू अडॉप्ट, जिसके पास एबिलिटी है जो अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट हार्श इन्वायरमेंट को, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है जो कि डिफरेंट हार्श एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकता है, डिफरेंट हार्श एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकता है, वही सर्वाइव कर, इसको क्या बोलता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। तो एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, समझ आ रहा है आपको भैया, एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, क्लियर है, समझे, एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है सर्वाइव करेगा, जो फिट है सर्वाइव करेगा, जिसके पास एबिलिटी है जो क्या कर सके भाई, जिसके पास एबिलिटी है जो कि अडेप्ट कर सके, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है जो अडेप्ट करे और उसको क्या करे भाई, और उस नेचर उसको सिलेक्ट कर जाए, ठीक है। एंड एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, जब अडेप्ट अपने आप को अडेप्ट करेगा तो वो नेचर अपने आप उसको सिलेक्ट कर जाएगा, ठीक है। जब अडेप्ट करेगा तो अपने आप उसे नेचर सेलेक्ट कर जाएगा, ठीक है, समझे। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या भाई, दे सर्वाइव, ठीक है, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है, जो फिट है ये सर्वाइव करेगा, दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, ठीक, एंड रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, समझ है आपको। सो दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, क्लियर है, समझ है आपको। दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, क्लियर, समझ आया आपको। तो दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, ठीक, समझ है आपको। सो दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, ठीक है,
समझ आपको। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मीन्स जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और वो क्या करेगा भैया, वो रिप्रोड्यूस करेगा मैनी प्रोजनी या मोर प्रोजनी, ठीक है, मैनी या आप मोर प्रोजनी, ठीक है, समझ आपको, क्लियर है। तो जो फिट है सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा। भैया नेचर हमेशा किसको, अभी तक आपने क्या समझा बताओ, ओवरऑल देखो, ओवरऑल बात करें तो अभी तक आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या समझा भैया। मैं तो एक चीज समझ गया, क्या कि नेचर किसे सेलेक्ट करता है, नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। ये आपके जहन में बिठा लो इसको, ठीक है, कि नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट, बिना जो फिट नहीं है उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करता। जिसके पास यूजफुल वेरिएशन होता है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, समझे। जो मोर प्रोजनी जो आपका प्रोड्यूस कर पाए, जो मोर प्रोजनी रिप्रोड्यूस कर पाए, समझे, जो रिप्रोडक्टिव फिट है, जो रिप्रोडक्टिव फिट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। ये मैंने समझा, यहाँ इससे मैंने ये समझा। और जो जिसके पास एबिलिटी है कि जो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर ले भाई, जिसके पास एबिलिटी है जो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर ले, जिसके पास एबिलिटी है कि जो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर ले, ठीक है, वो सिलेक्टेड हो जाता है नेचर से, ठीक है, वो सिलेक्टेड हो जाता है नेचर से, समझा। जैसे कोरोना वायरस जब आया था भैया, ठीक है, कौन बचा बताओ, नेचर किसे सेलेक्ट किया भैया, नेचर किससे सेलेक्ट, जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी था, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग था, नेचर उसी को सेलेक्ट किया, जिसका कम था वो टपक गए, समझ आपको। तो ये नेचर का खेल है भैया, समझ। नेचर हमेशा किसे सेलेक्ट करेगा, जो फिटेस्ट है, समझे ना। ये है नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन। ये था नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। काफी इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है, समझे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आखिर डार्विन का ये जो मेन वर्क था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, इन्होंने डिफरेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डार्विन ने कहां से कहां गए थे, गैलापागोस आइलैंड गए थे। इन्होंने डिफरेंट चीज इन्होंने ऑब्जर्व किया, सारे चीज को कंक्लूड करके इनका एक बुक है, मैंने आपको बताया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने सारे चीज को, सब चीज को इन्होंने उस बुक में इन्होंने लिखा भाई, जो इम्पोर्टेंट था ये सारे चीज को इन्होंने नोट किया और बताया हम लोग को, जिससे हम लोग आज समझ पा रहे हैं कि हाँ, कि एक्चुअल में ये इनका जो कंक्लूजन था, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था बिल्कुल सही था, समझ आपको। तो ये हम लोग का था, इसको आप ध्यान से देखो, काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, समझ आप, काफी ज्यादा क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया, इसका एग्जाम्पल भी है, नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल भी है, बिस्टन ब्यूटिलेरिया, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बिस्टन ब्यूटिलेरिया, नेचर हमेशा किसे सेलेक्ट करेगा भाई, फिटेस्ट को, ठीक है। इसमें बताया गया है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नेचर किसे सेलेक्ट करता है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप समझो नेचर किसे सेलेक्ट करता है भैया, जो क्या हो, जो बच पाए, जो फिट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, ये आप समझ गए, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टोरी था, ये हम लोग का कहानी था, जिसमें आपको ये सारा चीज समझ आया होगा, इसमें आपने सब चीज को समझ गए होंगे, ठीक है, समझे। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया। हम लोग ने इस लेक्चर में डार्विन के बारे में सारा चीज डिस्कस किया कि क्या की पॉइंट डार्विनिज्म, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को क्या बोलता है, डार्विनिज्म। सो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को ये बोला जाता है क्या भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं डार्विनिज्म, भी इसी को बोला जाता है। तो इसको ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा क्या है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।